हेलो गाइस एंड वेलकम टू यू ऑल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखे, उसके बाद हमने रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शंस देख लिया था, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के। अभी हम एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कि हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। जो फंक्शंस हमें गिवन है उनके डेरिवेटिव्स हम कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव के पार्ट में हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, सो और वी कैन से लेट्स कंसिडर y एज द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेस टू 4। कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। अगर देखेंगे एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स रेस टू एन कंपोजिट फंक्शन तो है, उसी में वहाँ पे दो फंक्शंस की सम भी दी हुई है। सो जो हमने रिजल्ट्स देखे थे डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशंट, वो रिजल्ट्स का भी हमें अभी यूज़ करना है, जो कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स की आइडिया हमें अभी है कैसा लेना है कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। हमने बहुत सारे सम्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे देख लिए। ठीक है, अभी ये डेरिवेटिव जो है इसको दो फंक्शंस का सम है और उसमें कंपोजिट फंक्शन है। सो हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू यस एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट, विच इज द कंपोजिट पार्ट हियर. Instead of x raised to n, there was f of x raised to n. So this f of x is the composite part. So here x square plus 4x plus 1 is the composite part. So what we have done? We have taken a derivative of a given function by our standard rule f of x raised to n. n into f of x raised to n minus 1. अभी 3 minus n जो है 1 जो है वो 2 हो जाएगा. ठीक है ना, n मतलब 3 into f of x raised to 3 minus 1 means 2 into derivative of f of x means f dash of x. सो कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू द ब्रैकेट। नाउ यहाँ पे अभी सम है, 2-3 फंक्शंस का सम है, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, 4x का डेरिवेटिव 4, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 इंटू द ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू द ब्रैकेट अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x 5 माइनस 0. And one more step if we increase there, divide by dx equals to 3 into x square plus 4x plus 1 into twice x plus 4 plus 4 into x cube minus 5x minus 2 into 3x square minus 5, and this is the derivative of a given function to you. ठीक है, आप इसका नोट बना लीजिए। अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, x अपॉन रूट 7 माइनस 3x। नाउ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म u अपॉन v। ओके, फंक्शन कौन से फॉर्म का दिया हुआ है, u अपॉन v। सो लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू दैट इज x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। अभी देखिए हमने रूल्स फॉर डेरिवेटिव देखे थे, वहाँ पे u प्लस वी, u माइनस वी, u इंटू वी, u अपॉन वी। यहाँ पे जो रूल हमें अप्लाई करना है वो है इफ़ y इज इक्वल्स टू u अपॉन वी देन इट गिव्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड अपॉन v स्क्वायर. दैट इज द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कोशंट. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, इजंट इट? वी हैव ऑलरेडी सीन द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कोशंट. ठीक है ना, हमने वो रूल देखा था वहाँ पे. क्या था वो रूल?
फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू क्या था वो रूल, ठीक है ना, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, सो सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, और यू कैन से डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जो था रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट था, सिमिलर रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए यहाँ पे हम u अपॉन v का रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सो u अपॉन v का रूल क्या आएगा, सो dy बाय dx इक्वल्स टू डिनोमिनेटर एज इट इज रूट ऑफ 7 माइनस 3x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 7 माइनस 3x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने ये रूल अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर का फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। रूल अप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट हियर, dy बाय dx इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 माइनस 3x एज इट इज, ठीक है। फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x, बट अगेन इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे क्या था रूट x, हम रूट x बोल रहे हैं ना, 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है ना। सो x की जगह पे 7 माइनस 3x था, सो कंपोजिट पार्ट है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय यस डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 3x, ठीक है। ठीक से याद कीजिए आप, ठीक है ना। रूट 7 माइनस 3x एज इट इज़ है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस एज इट इज x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन था रूट में उसका डेरिवेटिव जो है वो कंपोजिट पार्ट है, कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए भाई क्या मिलता है आगे, dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए अभी रूट 7 माइनस 3x एज इट इज़ माइनस, अभी 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3x इंटू दिस x मीन्स माइनस 3x स्क्वायर, सही बात है। क्या किया यहाँ पे x लगे तो एक स्टेप हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा x अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू यहाँ पे आएगा माइनस 3, ठीक है। क्या किया यहाँ पे 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया और माइनस 3x, x का डेरिवेटिव 1, सो माइनस 3 विल बी एज इट इज फुल डिवाइडेड बाय ये 7 माइनस 3x एज इट इज रहेगा। सो एट द नेक्स्ट स्टेज what we can do, yes we take here, so dy by dx equals to क्या आएगा फिर यहाँ पे रूट 7 माइनस 3x विल बी एज इट इज रूट ऑफ 7 माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू एक्स, सही बात है। 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया था, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 आया था, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ 7 माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। थोड़ी देर के लिए इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे, वो तो ऑलरेडी होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। सो दैट गिव्स यू, यस इट गिव्स dy बाय dx इक्वल्स टू, चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। सो 2 इंटू 7 माइनस 3x, ठीक है ना, रूट इंटू रूट, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, सो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x इंटू 1 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 7 माइनस 3x इंटू 1 दैट इज 2 रूट 7 माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। समझ में आ रही है स्टेप? क्या किया, रूट इंटू रूट
2 टाइम्स रूट इंटू रूट, तो रूट स्क्वायर हो जाएगा, सो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस 3x बच गया। 3x इंटू 1 3x, 1 इंटू 2 रूट 7 माइनस 3x, 2 रूट 7 माइनस 3x, यानी डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। अभी ये जो डिनोमिनेटर ये शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर पे, ठीक है ना। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 3x माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 7 माइनस 3x एज इट इज इंटू रूट 7 माइनस 3x। सही बात है, रूट 7 माइनस 3x, ठीक है ना। ये क्या किया हमने यहाँ पे, हमें कुछ रूल्स है, ठीक है ना, कुछ रूल्स है रेशोज के। कौन से रूल्स है देखिए, मैं बोलता हूँ आपको हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया। देखिए a अपॉन बी अपॉन सी रहेगा, तो ये हो जाता है a अपॉन बी इंटू सी। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, वो b इंटू सी हो गया। फिर से a अपॉन बी अपॉन सी, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी। सही बात है। यहाँ पे अगर ऐसा होगा a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, सो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा, सो इट इज़ ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। 1 अपॉन ए अपॉन बी, सो हो जाएगा बी अपॉन ए, ठीक है। सो ये कुछ रूल से आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सो इस रूल का यूज़ करके हमने वहाँ पे क्या कर दिया, डिनोमिनेटर ये जो था न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये नीचे शिफ्ट कर दिया, सो यहाँ पे आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अभी देखिए 14 एज इट इज़ माइनस 6x प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 7 माइनस 3x इन रेस टू 1 इंटू 7 माइनस 3x रेस टू 1/2, ठीक है ना। रूट का मतलब ब्रैकेट रेस टू 1/2। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x ब्रैकेट रेस टू 3/2, ठीक है ना। बिकॉज अगर बेस सेम है तो इंडाइसेस का सम होता है, हमें पता है रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। सो 14 माइनस 3x अपॉन दिस रेस टू 3/2, ये 2 विल बी एज इट इज, ठीक है। सो आप इसका भी नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए। नेक्स्ट सम हम लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ब्रैकेट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1 प्लस समेशन भी है, सो हमें वो जो बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ कोशंट, वो उनका यूज़ हर एक एग्जाम्पल में होना है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब। सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x. So what will be dy by dx then? यहाँ पे अभी u इंटू वी का रूल हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, u अपॉन वी का रूल। यहाँ पे देख रहे हैं u इंटू वी। क्या था वो रूल भाई, आपको याद तो होगा ही, वो क्या था वो रूल, वो था dy बाय dx। इफ y इज इक्वल्स टू u इंटू वी देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू first function as it is into derivative of second function minus second function as it is derivative of the first function। सही बात है। first function as it is derivative of second plus sorry extremely sorry plus second function as it is derivative of the first function। chain rule for derivative of product। सही बात है। u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। जब y is equals to u into v मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अगर होगा तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन
क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। हमने रूल अप्लाई कर दिया। चलिए डेरिवेटिव्स लेंगे इसके, सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू, ये फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, सो 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 2 रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया समझ में आया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, ये ब्रैकेट में जो था ये फंक्शन था, फंक्शन रेज टू एन, सो एन इंटू फंक्शन रेज टू एन माइनस 1, 3 माइनस 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ना वहाँ पे, एफ डैश एक्स है ना इंटू, सो इसका डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अभी सेकेंड फंक्शन में भी डेरिवेटिव लेना है हमें, ठीक है। क्या आएगा डेरिवेटिव उसका, यस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब एज इट इज, ठीक है, इंटू अभी अगेन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, सो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या किया फिर से, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, सो एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ डैश एक्स है ना हमारा, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए आगे, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, सो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना, इंटू अभी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ठीक है, 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। समझ में आया डेरिवेटिव यहाँ पे, फिर से एक्स रेज टू एन, कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स इसका ही मतलब कॉस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये अगर आप ऐसा समझोगे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये गलत है, ये बराबर है, ठीक है ना। कॉस एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स रेज टू एन, अगेन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन आ गया, सो एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, सो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट क्यूब प्लस ये 2 जो है ये मल्टीप्लायर आगे आ गया इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू द ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इट इज 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। फिर से कंपोजिट पार्ट था यहाँ पे एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया उसको। सो चलिए डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर, इंटू अभी ये 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ओके। सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा आंसर, ये 3 एज इट इज इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, अभी देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सो ये माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा ना, सो माइनस यहाँ पे साइन ऑफ 2x, सही बात है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन यहाँ पे हमने एब्सॉर्ब कर लिया, ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 इंटू ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x हो जाएगा। सो साइन 2x दोनों में कॉमन फैक्टर है,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया साइन 2x। सो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म जो है वो हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा वहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस, हमने क्या किया ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख लिया, फिर ये नेगेटिव टर्म लिखेंगे ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका भी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं आपके नोटबुक में। नेक्स्ट सम, लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan ऑफ 3x। चलिए भाई लॉगरिथमिक फंक्शन है, सो लेट उसको पहले सबसे पहले स्टेज उसको y मान लेंगे, लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ सेक x प्लस tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिट पार्ट है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें फिर भी पता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने ले चुके हैं इससे पहले। लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स था, सही बात है। चलिए उसी रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसको डेरिवेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ये होता है 1 अपॉन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। क्या किया हमने लॉग एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव, फिर से एक बार, ठीक है। चलिए फिर, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x इंटू द ब्रैकेट। अभी सेक 3x का डेरिवेटिव सेक 3x इंटू tan 3x इंटू सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x, लेकिन इंस्टेड ऑफ x देयर इज 3x, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan 3x, इट इज सेक स्क्वायर ऑफ 3x अगेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। क्या किया हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, लेकिन x की जगह पे 3x था, एंगल उसका 3x है, x नहीं है, सो इट इज़ कंपोजिट पार्ट, सो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट। टैन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन x की जगह पे 3x है, फिर से उसकी कंपोजिट पार्ट से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है, ये 1 अपॉन एज इट इज रखेंगे इसको, ठीक है, 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x इंटू द ब्रैकेट। अभी ये 3x का डेरिवेटिव हो गया 3 टाइम्स सेक 3x इंटू tan 3x प्लस फिर से एक बार 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 3x। अभी यहाँ पे भी सेक 3x है, यहाँ पे भी सेक 3x है, ठीक है ना, 3 सेक 3x 3 सेक 3x, उसको कॉमन फैक्टर बोल के बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, क्या हो जाएगा वो, सो 3 इंटू सेक 3x। अभी ये 3 सेक 3x बाहर है, सो यहाँ पे बचा है कौन, tan ऑफ 3x प्लस 3 बाहर है, सेक स्क्वायर मीन्स सेक इंटू सेक, एक सेक बाहर है, सो एक सेक 3x बच गया वहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको हम थोड़ा सा पॉलिसी करेंगे, सेक 3x प्लस tan 3x को tan 3x प्लस सेक 3x लिखेंगे, ये ब्रैकेट होल एंड सोल कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सेक ऑफ 3x, दैट्स योर आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, लॉगरिथमिक फंक्शन था, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो डेरिवेटिव हमने प्रॉपर रूल से ले लिया, हमारा डेरिवेटिव आ गया 3 इंटू सेक ऑफ 3x। आप इसका भी नोट बना सकते हैं, आपके नोटबुक में बना लीजिए नोट। नेक्स्ट सम ले लिया हमने,
ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। हम सबसे पहली बात तो इसको y मान लेंगे, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। यहाँ पे देखिए अभी ई रेस टू 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है ना। कौन से भी फंक्शन में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसको ऑब्जर्व करना है ठीक से, उसमें अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन हमें मिल गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म का डेरिवेटिव लेना हमें ईजी जाता है। इसके लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स अगर हमारे क्लियर है तो हर एक फंक्शन को हम ठीक से ऑब्जर्व अगर करेंगे तो उसको कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं ये सोच सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अगर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लो। जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था ई रेस टू लॉग एक्स का, आपको याद होगा, सही बात है। उसी तरीके से रूल्स ऑफ सर्ड्स हो या तो फिर रूल्स ऑफ इंडाइसेस हो, पीछे जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनके रूल्स, वो मैथमेटिक्स के रूल्स यूज़ करके अगर वो फंक्शन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो मोर जनरल आंसर और मोर इजी हमें जाता है वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। सो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है, एक रूल हमने पढ़ा था ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेस टू एम। इस रूल का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए, सो y इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x। अब ये ई रेस टू माइनस 2x जो है वो 1 अपॉन ई रेस टू 2x हो जाएगा, सही बात है। हमने वो रूल वहाँ पे यूज़ कर दिया। यहाँ पे भी ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x, ठीक है। सो ये सिंप्लीफिकेशन हमने इंडेक्स का रूल से कर दिया। ये जो था हमारा उसका रूल हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको डिनोमिनेटर थोड़ी देर 1 मान लेंगे, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x, ये हो जाएगा ई रेस टू 2x का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन ई रेस टू 2x होल डिवाइडेड बाय ये ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x, फिर से ई रेस टू 2x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन ई रेस टू 2x, सही बात है। अभी अगर रूल है हमारे पास a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ये जो है ये रिवर्सली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेम आएगा तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, सही बात है। और एक रूल हमने पढ़ा है a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n अगर होगा तो वो a रेस टू m इंटू n हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। पावर का पावर अगर होगा तो वो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भी हमने पढ़ा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर वो कैंसिल हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये ई रेस टू 2x और ई रेस टू 2x को काट देंगे, ठीक है, खत्म हो गई कहानी इन दोनों की। अभी यहाँ पे a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n हमने वो पढ़ा था। सो y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा फिर, ई रेस टू 2x इंटू 2 मीन्स ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1, ये हो गया उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। हमने जहाँ तक पॉसिबल था फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अभी यहाँ पे u अपॉन v का रूल आ गया, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। फंक्शन जो है वो u अपॉन v टाइप में हमें दिख रहा है। सो हम उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं उसको। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या हो गया डिफरेंशिएशन फिर उसका, सो dy बाय dx इक्वल्स टू u अपॉन v। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, सही बात है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अ न्यूमरेटर होल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, सही बात है। हमने क्या किया, उसको हमारा स्टैंडर्ड रूल अप्लाई कर दिया एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार रूल आप कंपेयर कीजिए, u अपॉन v, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u
माइनस u एज इट इज मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स v का स्क्वायर कर दिया हमने. सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू e रेस टू 4x का डेरिवेटिव, e रेस टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 माइनस 0. यहाँ पे हमने एक स्टेप गायब कर दिया, अभी एक स्टेप हमने लेस कर दी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x लिखेंगे ना हम लोग, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4. ओके, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1, यहाँ पे भी e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x इंटू 4 प्लस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, यस क्या आएगा यहाँ पे, एज इट इज e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर विल बी एज इट इज. सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू यस e रेस टू 4x, ये देखिए 4 इंटू e रेस टू 4x इंटू द ब्रैकेट e रेस टू 4x प्लस 1, 4 e रेस टू 4x इंटू e रेस टू 4x प्लस 1 माइनस अगेन 4 e रेस टू 4x इंटू e रेस टू 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर. कुछ नहीं किया हमने, 4 e रेस टू 4x, यहाँ पे भी 4 e रेस टू 4x, वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, वहाँ पे भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, अभी देखिए दोनों टर्म्स में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 4 e रेस टू 4x कॉमन फैक्टर है, निकाल लीजिए ब्रैकेट के बाहर उसको. सो ये आ गया 4 e रेस टू 4x इंटू द ब्रैकेट. यहाँ पे बचा है e रेस टू 4x प्लस 1 और माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आया यहाँ पे, e रेस टू 4x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर आ गया. सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 4 e रेस टू 4x इंटू द ब्रैकेट, यस ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, e रेस टू 4x प्लस 1 माइनस e रेस टू 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर. क्या हो गया, माइनस e रेस टू 4x माइनस माइनस प्लस 1, ये e रेस टू 4x और e रेस टू 4x विल गेट कैंसल. 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इंटू 4 इज 8. सो आवर आंसर विल बी डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स e रेस टू 4x डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ये फंक्शन का. अभी आप सोचेंगे इसको ये सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है क्या, डिपेंड्स ऑन यू. आपको सिंप्लीफाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है या एज इट इज़ लेना है, डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको कम से कम टाइम में आंसर मिलना चाहिए आपको लगता है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं चलेगा भाई मैं आराम से सॉल्व करूंगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिफरेंशिएट करने को शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. इसका भी नोट आप बना लीजिए वहाँ पे आपके नोटबुक में. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट सम लेंगे हम, लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. ठीक है, सो लेट्स टेक y is equals to log of root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. फिर से वही बात है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको चांस है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए फंक्शन को, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए उसको. लेकिन उसके लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट भी पावरफुल होने चाहिए. जितने बेसिक कंसेप्ट हमारे पावरफुल होंगे उतने ज़्यादा इजीली हम वहाँ पे फंक्शन सॉल्व कर सकेंगे. ठीक है, अभी हमें हाफ एंगल फार्मूली, डबल एंगल फार्मूली, ट्रिपल एंगल फार्मूली सब पता है. ठीक है, सो वहाँ पे 1 माइनस कॉस अगर आ गया तो क्या लेते हैं हम लोग, सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आ गया तो हम 2 साइन स्क्वायर करते हैं एंड हाफ ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस आ गया तो हम क्या लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एंड अगेन हाफ ऑफ द एंगल. ये चीज़ आपको याद रखनी है. 1 माइनस कॉस थीटा इज गिवन बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज गिवन बाय 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. ये रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हैं ऑलरेडी 11th में.
जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पढ़ा था पेपर फर्स्ट में 11th का, सो उसमें ये पढ़ा था हमने 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो ये हमें याद रखना है, हमने पढ़ा हुआ है, इसी का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। सो दैट गिव्स यू, so y is equals to log of root of, ये 2 will get cancel, sin square upon cos square, that is tan square of 3x upon 2, so y is equals to log of root tan square है तो क्या हो जाएगा वो tan of 3x upon 2। कितना सिंपल हो गया। फंक्शन जब रूट आता है उसका कुछ फ्रैक्शनल पावर आता है तो हम लोग बहुत डरते हैं, सही बात है, बहुत डरते हैं हम लोग उसको, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से बहुत इजी फंक्शन वहाँ पे हो गया। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अभी ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एज इट इज 1 अपॉन tan 3x बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2। लेकिन फिर से देखिए tan ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो 3x बाई 2 के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो dy बाई डी एक्स इज गिवन बाय, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय tan 3x बाई 2 into derivative of 3x by 2 is 3 by 2. Derivative of 3x by 2 is 3 by 2. Okay. So dy by dx equals to, yes, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x by 2 अपॉन tan ऑफ 3x by 2 और ये 3 by 2 उसको मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे चीज़ खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए चांस ट्रिग्नोमेट्री में होता है। अगर आप चाहे तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ अभी 3 by 2 इंटू, अभी सेक स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x by 2 इंटू 1 अपॉन tan मीन्स साइन 3x by 2 अपॉन कॉस 3x by 2। यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट ही है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है, इसमें हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो हम इसको सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं अभी। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है, सो वन ऑफ द कॉस विल गेट कैंसल देयर। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा है 2 टाइम्स ये साइन 3x by 2 इंटू ये कॉस 3x बाय, सही बात है, ये कॉस स्क्वायर में से एक कॉस हमने उड़ा दिया, वहाँ पे वो कट हो गया, ठीक है ना, ये चला गया है, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस चला गया। सो एक कॉस बचा है, साइन बचा है, कॉस बचा है, 2 बचा है। अभी हमने देखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो 3 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा, सो 2 विल गेट कैंसल। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन 3x मीन्स 3 टाइम्स कोसेक 3x। सिंप्लीफिकेशन डिपेंड्स ऑन यू, सिंप्लीफिकेशन डिपेंड्स ऑन यू। ये आपको आगे करना है या नहीं है, यहाँ के आगे का जो पार्ट है यहाँ पे डिपेंड है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे बचा हुआ है, आपके पास टाइम है तो आप ये सिंप्लीफिकेशन आगे कर सकते हैं। वो 3 कोसेक 3x आ गया उसका डेरिवेटिव, ठीक है, बहुत इजीली हमने सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ पे भी इसका नोट बना लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक हमने पढ़ा है और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे एक्सरसाइज में है, हम नेक्स्ट लेक्चर में
और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स वहाँ पे देखेंगे। मैं आशा करूँगा कि आप सभी को ये जो एग्जांपल्स हमने आज लिए हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, आप फिर से एक बार बोलूँगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। एक खोज हमें आज के लेक्चर में मिली है। कौन सी खोज मिली है? एक हमें नया रिजल्ट हम लिख सकते हैं वहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये यू कैन टेक डायरेक्टली साइन 2x। पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इट इज़ माइनस साइन 2x। ये दो नए रिजल्ट्स आपने बना लिए हैं, वो आपके नोटबुक में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हर बार हमें इतना डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर ये रूल आप याद रखोगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे कर सकते हैं रिजल्ट्स लाइक दिस, ठीक है। और एक चीज़ हमें मिली है यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या मिलेगा इसको? ये सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या मिलता है? ये tan स्क्वायर थीटा मिलता है, थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो उसका क्या मिलता है? tan स्क्वायर ऑफ थीटा मिलता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये रूट में आ गया तो ये रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये कुछ नए रिजल्ट्स आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं, मतलब ये कुछ अलग नहीं किया है, ये कुछ अलग नहीं किया हमने, जो रिजल्ट्स थे उसी का हमने शॉर्टकट फॉर्म यहाँ पे लिखा है। क्योंकि ये जो 3 स्टेजेस बढ़ी है आपकी, ये 3 स्टेजेस आपकी यहाँ पे बच जाएगी। डायरेक्टली अगर रिजल्ट आपको पता है तो इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब आप सीईटी के एग्जांपल्स फेस कर रहे होते हैं, जेईई के एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज, वो टाइम पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसीलिए ये शॉर्टकट रिजल्ट्स आप याद रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will jump to the again some interesting examples regarding these composite functions. Until then, thank you very much. Goodbye.